गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हम 2 फॉर्म्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप और सेकंड पढ़ा था हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आइए आज थर्ड फॉर्म बिजनेस का हम देखते हैं, पार्टनरशिप। ठीक है, जनरली हम सभी जानते हैं पार्टनरशिप का मतलब है मिलकर के काम करना, यानी साझेदारी। ठीक है, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो हम उसे पार्टनरशिप कहते हैं। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, हाँ तो स्टूडेंट्स अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमें टेक्निकल लैंग्वेज को समझना होगा। ठीक है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share the profit of a business which is carried by all or any one of them acting for all। ये एक डेफिनेशन है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दी हुई है। आपको यहाँ पर देखिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें ये डेफिनेशन दी हुई है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आज। ठीक है, तो आइए देखें। इट डिफाइंस द पार्टनरशिप एज द रिलेशनशिप बिटवीन persons who have agreed to share the profit of a business which is carried by all or any one of them acting for all। तो देखें स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले देखिए हमको इसके फीचर्स ना इसकी डेफिनेशन में ही मिल जाएंगे। आगे से भी आपको बता दूं, अगर किसी भी टर्म का फीचर्स आपको पता करना हो तो आप उसकी डेफिनेशन को, उसके मीनिंग को बड़े अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको उसके फीचर्स आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए, इसमें एक रिलेशनशिप है। सबसे पहले पार्टनरशिप है एक रिलेशनशिप। देखिए बिटवीन पर्संस, पार्टनरशिप में फीचर्स में मैं फीचर्स भी साथ साथ बताता चल रहा हूँ, हालांकि फीचर्स हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो बिटवीन पर्संस यानी 2 or more persons, 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं इसमें। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, उनके बीच में एक एग्रीमेंट भी होता है। एग्रीड मतलब एग्रीमेंट, यानी एक रिलेशनशिप है। नंबर 1 तो बिजनेस रिलेशनशिप हो गया फीचर। ठीक है, नंबर 2 बिटवीन पर्संस यानी 2 or more persons, सेकंड फीचर हो गया। हु हैव एग्रीड यानी एक एग्रीमेंट होता है। अब पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और इन राइटिंग भी वो एग्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ऐसा कंपलसरी नहीं है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कि वो सारा समझौता जो भी है वो लिखित में हो, क्योंकि पार्टनरशिप चलती है आपसे विश्वास पर। जब विश्वास ही नहीं रहेगा तो लिखित में जो एग्रीमेंट हो, इन राइटिंग एग्रीमेंट है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। और अगर विश्वास है तो फिर एग्रीमेंट की, इन राइटिंग एग्रीमेंट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी पार्टनरशिप एक्ट में ये प्रोविजन है कि आप एग्रीमेंट चाहे तो इन राइटिंग बना सकते हैं और चाहे तो आपका एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। चलिए इसमें आपको देखो 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए इसमें। नंबर 1 बिजनेस रिलेशनशिप है, नंबर 2 2 or more persons है, और नंबर 3 हु हैव एग्रीड यानी कि एक एग्रीमेंट भी है। ठीक है, एग्रीमेंट में बी इन राइटिंग और मे बी ओरल टू द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट शेयरिंग यानी कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो बांटेंगे। किस रेशो में बांटेंगे? जो उनका आपसी में सहमति होगी। ठीक है, विच इज कैरिड बाय ऑल, चाहे तो बिजनेस को वो खुद चलाएं और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या अपनी तरफ से किसी को रख लें बिजनेस में। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। एक पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है 2 से ज्यादा लोगों में, जिनमें एक सहमति होती है। किस तरह की? कि भाई वो अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे, आपस में बांटेंगे। किसके? बिजनेस के प्रॉफिट को। और वो बिजनेस चाहे तो वो खुद चलाएं या उनकी तरफ से कोई और चलाए। तो स्टूडेंट्स ये जो इसका डेफिनेशन है ना, ये आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए। ये जो टर्म है ये आपको एवरी ईयर मिलेगी, चाहे आप किसी भी ईयर में पढ़ाई कर रहे हो, ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, तो ये डेफिनेशन आपसे हमेशा पूछी जाएगी। तो ये डेफिनेशन को आप अच्छे से लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ पार्टनरशिप की डेफिनेशन। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share the profit of a business which is carried by all or any one of them acting for all।
तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब आते हैं इसके फीचर्स पर, ठीक है, कि पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें होती हैं। तो स्टूडेंट्स इसके हम फीचर्स देख रहे थे। नंबर 1, फॉर्मेशन, ये कैसे बनती है। द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये पार्टनरशिप जो है बिजनेस, ये 1932 जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें ये इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इनके बीच में ये एक लीगल एग्रीमेंट है, ये लीगली इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट पॉइंट ये था आपका। सेकंड आप देखते हैं, इसका सेकंड पॉइंट है लायबिलिटी। इसमें जो पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी है वो सभी पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी है इसमें, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल एग्रीमेंट है, जो भी लॉस होगा सबको मिलकर के ही सहन करना होगा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट एसेट्स भी सेल होंगी, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब हमने आपको पहले जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी बता दिया था। ये अलग नहीं है, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है, ठीक है। तो पार्टनर्स की यहाँ पर लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसके बाद रिस्क बियरिंग, खास बात होती है इसमें, सभी पार्टनर्स लोग जो हैं वो रिस्क शेयर करते हैं, आपस में एक दूसरे से रिस्क भी शेयर करते हैं, क्योंकि सभी बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है और रिस्क इसमें सभी लोग शेयर करते हैं, क्योंकि लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो रिस्क भी सब लोगों का अनलिमिटेड ही इसमें होता है। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, इसमें डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल जो है बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि जो डिसीजन है सब लोग मिलकर के लेते हैं और जितने भी कंट्रोलिंग टूल्स हैं उन सबको वो सब लोग मिलकर के ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मिलके काम करते हैं तो इसमें डिसीजन जो है वो थोड़े से इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि अकेले आदमी के डिसीजन लेने में और एक से ज्यादा लोगों के डिसीजन में तो कुछ अच्छा डिसीजन निकल करके आता है, तो एक खास बात होती है इसमें। कंटिन्यूटी, ये बिजनेस और दूसरे बिजनेस के मुकाबले इसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो इसमें जो पार्टनर्स है वो मिनिमम 2 पार्टनर्स हैं। अगर हम बात करें पार्टनरशिप एक्ट की, तो इसमें अगर कोई बैंकिंग बिजनेस कर रहा है, देखो पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50, इसमें बिजनेस में 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, मिनिमम जो है वो 2 पार्टनर इसमें होते हैं, ये अलग अलग फॉर्म में अलग अलग होते हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 और मैक्सिमम 50। म्यूचुअल एजेंसी या एग्रीमेंट, आपसी सहमति होती है इसमें, सबसे खास बात एक ये है, ठीक है, जो हमने अभी आपको बताई थी। इसके अलावा इनके साथ साथ आपको जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था डेफिनेशन में, आप वो पॉइंट्स भी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आज के लिए भी बस इतना ही। आप पार्टनरशिप का मीनिंग, उसके डेफिनेशन, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग और उसके फीचर्स को आप स्टूडेंट्स लिख लीजिए। मेरिट्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।